हेलो बच्चों, आज मैं लेक्चर ऑफ वेक्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर। आप लोग उस लेक्चर को देख चुके होंगे। अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस नए लेक्चर के अंदर हम कि एडिशन वेक्टर का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसमें हम मोर देन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए कि जैसे हमारा हमने कहा फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर मोर देन 2 वेक्टर्स। जैसे मैंने क्या कहा कि बहुत सारे, क्योंकि अपन देखेंगे कि वेक्टर का जो प्रेजेंटेशन जो अपन दिखाते हैं वो हमारा या तो ग्राफ पे देखेंगे या तो अपन ग्राफ पे देखेंगे। तो ग्राफ में क्या है, आपको प्लेन में इस तरीके से लाइन दिखा देते हैं। ये ऐसा है, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर दिया है और एक इस टाइप का वेक्टर दिया है। तो बहुत सारे वेक्टर आपके इस तरीके से दिए। इसकी मैग्नीट्यूड आपकी दे रखी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड आपकी दे रखी होगी, है ना। तो और डायरेक्शन भी आपका दिया रहता है कि वेक्टर देने का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन होती है। अब क्या करते हैं कि डायरेक्शन जनरली अपन एक्स एक्सिस से लेते हैं, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम में हम डायरेक्शन किसी भी एक्सिस से ले सकते हैं, है नहीं। ये प्रॉब्लम फिगर अलग टाइप की है। तो हम क्या करेंगे कि ये वेक्टर प्रेजेंटेशन है, ये मोर देन 2 वेक्टर्स है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका कोई इनिशियल पॉइंट एक लेकर के और सारे लाइनों को उठा करके ओरिजिन पर रख देंगे। तो ओरिजिन पे वेक्टर बने रखने के बाद में आपको ऐसा अपियर होगा, या प्रॉब्लम के अंदर डायरेक्टली फिगर आउट प्रॉब्लम में दिया रहता है, वो इसी फॉर्मेशन में दिया है, वो हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जैसे आपका ये दिया, ये डायरेक्शन थी, हमने इसको इस तरीके से बना दिया। जैसे ये लाइन, ये V1 है, ये एक्सिस थीटा बना रही है, और V2 थीटा 2 बना रही है, एंड V3 मतलब क्या है, थीटा 3 बना रहा है, थीटा 3 बना रहे हैं। ओके, अब और इस तरीके से जनरल में कहेंगे तो ये हमारी लाइन है, ये थीटा n बना रही है। तो अब क्या करेंगे, रियल जो अपना जो ओरिजिन एक्सिस, जो ओरिजिन लाइन होती है, मतलब जो एक्सेस होती है, वो ओरिजिन लाइन होती है, मतलब इसको अपन इनिशियल लाइन कहते हैं। इस इनिशियल लाइन से ये हमारा एंगल प्रॉब्लम के अंदर गिवन होता है। ठीक, अब जब लेकिन क्या होता है, हम ये बात बताएं कि जो डायरेक्शन दे रहे हैं, रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सिस से, कोई वेक्टर कितना एंगल बना रहा है प्रॉब्लम के अंदर गिवन रहता है। अब जरूरी नहीं है कि एक्सिस के साथ में, प्रॉब्लम के अंदर फिगर आउट में क्या दिया था, बाई एक्स के साथ दे सकते हैं, नेगेटिव एक्स के साथ दे सकते हैं, नेगेटिव बाई के साथ में एंगल दे सकते हैं। तो ये आपके ये प्रॉब्लम के अंदर इस तरीके से गिवन रहता है। तो ये कोई हम, लेकिन हमारा जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड को मतलब हमारा जो कंसेप्ट क्या है कि हम जो एंगल जो ले रहे हैं, हम यहाँ पर अपना क्या है, ये अपनी इनिशियल लाइन को एक्सेस मार रहे हैं, इनिशियल लाइन को एक्सेस मार रहे हैं, उससे एंगल अपन ले रहे हैं, है ना। और उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये सारे वेक्टर हैं, ये सारे वेक्टर थे। अब सारे वेक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो ये कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट जैसे ये वाला वेक्टर है V1 का, एक ऐसा सा कंपोनेंट हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है ना बच्चे, 11th वाले हो। और इसके बाद ये वाला कंपोनेंट के अकॉर्डिंग 2 स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट लेते हैं। जरूरी नहीं कि इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये तो बहुत प्रॉब्लम को जिस तरह घुमाओगे, इसको तो रोटेटरी मेथड होता है, प्रॉब्लम को किस एंगल से ले सकते हैं, नहीं। तो आपके अंदर एक जनरल फीलिंग एटीट्यूड हमारे अंदर डालने का कंसेप्ट है। हम ऐसा नहीं कहते, हम आपको ये मेरी लेक्चर में क्या करता हूँ, मैं अपने लेक्चर में जो क्लास को लेता हूँ डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट पैरामीटर में बताने की कोशिश करते हैं। इससे आपका ये दिमाग डेवलप हो जाता है। तो हमने क्या किया, अब हमने कंपोनेंट मिल रहे हैं, मतलब V1 का कंपोनेंट लिया, ये हमारा क्या होगा, V1 cos थीटा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला कितना, ये हमारा कितना, V1 sin थीटा 1,
ठीक है। अब अगला कंपोनेंट ये वाली लाइन लिया मतलब V2, तो V2 का कंपोनेंट देखेंगे तो, लेकिन इसका कंपोनेंट भले ये देख इसकी जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव में क्या मतलब डायरेक्ट कंपोनेंट इधर को होगा, तो हमने इसे इसको ध्यान दिया। ये कितना होगा, ये हमारा V2 sin θ2, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसका जो कंपोनेंट है ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारा ये आपका V2 sin θ2, ठीक है। ये हमने कर लिया, ऐसे ही हमने V3 कर लिया, तो V3 का जो कंपोनेंट है अपन ने आकर कंपोनेंट देखेंगे ये भी नेगेटिव रहेगा, तो इसका कंपोनेंट भी इधर रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, दिस इज द आपका V3 sin θ3, है ना। और ये कितना है, इसका जो कंपोनेंट होगा इसका कंपोनेंट देखिए इधर आएगा, तो अपने आप एक्चुअली प्लस माइनस बन जाएगा, क्योंकि जो अपना फिगर के आधार पर अपने आप ये प्लस माइनस बन जाएगा, नहीं तो। लेकिन अपन क्या करेंगे अपन यहाँ पर जो रेफरेंस लाइन मैंने एक्स से बनाई है, θ1 इस तरीके से दिया है, तो इस तरीके से देने से आपका आपके जनरल एक एटीट्यूड डेवलप हो गया कि इस तरीके से दिया रहता है, लेकिन हमने हमारा जो आपका वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा कितना है आपका ये हमारा ये कितना होगा V3 sin θ। अब देखो थीटा है ना, इधर को लिया तो ये कंपोनेंट इधर को होगा, तो एंड ये आपका थीटा, ये आपका कितना Vn और डेड करके Vn sin θn एंड, और ये वाला कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा, ये आपका इस तरह डेड करके लिख दें, क्योंकि डेड करके कितने वेक्टर हो सकते हैं इसलिए डेड करके लिख रहे हैं। ये हमारा कितना है Vn sin θ, ठीक। तो ये वेक्टर जब दिया है, ये वेक्टर आपका ये गिवन है, तो इस तरीके से अपन इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर लिखेंगे तो हमारा क्या कहेंगे, कंपोनेंट टेकिंग इसके सारे वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं अपन x के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं, नहीं। तो ये वाली जो लेक्चर्स है बेसिकली एडवांस बेस्ड है, नहीं एडवांस बेस्ड लेक्चर है, और मेरा जो पढ़ाने का टीचर स्टाइल है वो एडवांस के ही कनेक्टेड है, नहीं। जेईई मेंस वाले में तो ऐसा नहीं, ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट तो जेईई मेंस में यही यूज करते हैं, लेकिन जो बताने का जो पैरामीटर हमारा बताने का जो तरीका है वो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड है, तो बच्चे इसलिए आपको ये आईआईटी का जो मैटर्न है वो थोड़ा सा मेरा हटके है ना, तो इस बात को आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आप इस आदत में इस रेफरेंस लाइन पे आने की कोशिश करिए। बाकी आप आईआईटी की तैयारी करते हो तो इस रेफरेंस लाइन पे आइए, है ना। और इस वीडियो लेक्चर में मैं किसी बच्चे को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नेचुरल टीचिंग से इस वीडियो लेक्चर को हम आपको दिखा रहे हैं कि आईआईटी की टीचिंग मेथड ये होती है ना। तो इसलिए आप मेरी रेफरेंस लाइन में आओगे, मतलब एक आईआईटी की रियल रेफरेंस लाइन है, उस रेफरेंस लाइन में आओगे तो तभी आप आईआईटी की तरफ एडवांस की तरफ जाओगे, नहीं तो मेडिकल और नीट में अलग अलग ट्रेंड होता है, मेडिकल का अलग ट्रेंड होता है, नीट का अलग ट्रेंड होता है, एडवांस का अलग ट्रेंड होता है। मैं तो हर ट्रेंड से पढ़ा लेता हूँ, वही कोई दिक्कत नहीं कि दिस द एडवांस, क्योंकि मैंने जो लेक्चर डाला है जेईई मेंस प्लस एडवांस बेस पे रखा है, नहीं जो बच्चे जेईई मेंस के साथ में एडवांस के लिए जाएंगे उसी बेस पर मेरी रेफरेंस लाइन है, ठीक। अब हमने क्या किया, तो मैंने इसलिए अब हमने देखो ये लाइन हमें ये सारे कंपोनेंट है VX में दिया, रिजल्टेंट वेक्टर VX, तो VX में हमें क्या लिखेंगे, तो इन जनरल में है ना, जनरल देखेंगे तो कितना होगा, आप प्लस माइनस मिल रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस देखेगा अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा, आप तो थीटा इससे ले लीजिए, तो कंपाउंड एंगल की कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री में यूज करके आप ऑटोमेटिकली प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको क्या यहाँ पर जनरल बता रहे हैं, तो V1 VX इक्वल टू V1 sin θ1 V2 sin, सॉरी गलत बोल गया हूँ, cos θ1। बेटा थोड़ा सी हमारी अंदर एक टेंडेंसी है, हम पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, तो इसको आप थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिए। तो V2 sin θ, ये क्या है, cos θ2 प्लस ये Vn cos θ, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, इसी तरीके से अपना Vy लिया, इस तरीके से Vy लिया, तो Vy में कितना होगा, V1 sin θ1 V2 sin θ2 प्लस दैट इज हमारा Vn sin θn, ये आपका है, नहीं। जब ये जान दिया तो अपने ये रिजल्टेंट ये हमारा VX और Vy दिया, तो इसमें अपन देखो फिगर आउट कर देंगे, तो ये लाइन
V1 का कंपोनेंट इधर भी हो सकता है, देन नेगेटिव इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मान लो इधर होगा, सपोज दैट इधर होगा, ये इधर होगा, और जो वाला कंपोनेंट अगर रीजन वाला कंपोनेंट इधर होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ऐसे आएगा। अगर इसकी वैल्यू से आप लोग देखेंगे, अगर इसका कंपोनेंट इधर आता है और जी वाला इधर आता है नेगेटिव, मतलब तो आपका कंपोनेंट की रिजल्टेंट कंपोनेंट आपको इस तरीके से लिखा जाएगा, है नहीं। तो हमने अब चाहे कैसी भी लिखें, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दो परपेंडिकुलर चीज़ें होती हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो हमारा क्या रहेगा, v इक्वल टू, तो फार्मूला क्या रहेगा, v इक्वल टू अंडर रूट हमारा vx स्क्वायर v बाई, ये हमारा मैग्नीट्यूड गिवन है, क्योंकि यही हमने पैरेललोग्राम में लगाया था कि पैरेललोग्राम में कंपोनेंट किए थे, दो वेक्टर कंपोनेंट लिए थे, उनको x के अलग कंपोनेंट को ऐड किया था, y के अलग कंपोनेंट एक ही था, इसलिए हमने ले लिया था। चीज़ें हमारी वही है, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस कुछ नहीं है। अब अपने डायरेक्शन निकालें, तो टेन कितना निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर रियल एक्सिस से, मतलब एक रेफरेंस लाइन का एक्सिस से मान ले रहे हैं, तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है वो इस लाइन से कितना कितना आएगा, ये आपने, ये आपका इस लाइन से हमारा डायरेक्शन बताएगा, वो कितना लेगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। ये रिजल्टेंट आपका, ये फॉर्मूला आपको मैथमेटिकली बेसिस पे आपको याद रखना। लेकिन प्रॉब्लम के अंदर आपको देखना बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो बच्चे जनरली 11 से आता है कि भैया ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सर चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं एक्चुअल में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, चीज़ें आपकी हर एक चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको मोर देन टू वेक्टर का आपके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, ये आपकी जब हमने इसको एक्सप्लेन किया, तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इस पे का एक मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, इस पर मैं एक एग्जाम्पल आपको सेट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसका मैं एग्जाम्पल आपको सेट करके बता देता हूँ कि एग्जाम्पल किस तरीके से प्रॉब्लम में दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर करें मोर देन टू वेक्टर के लिए, ये आप इसको देखिए, ठीक है। नहीं कि जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, ये किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का है प्रॉब्लम है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कोई एक हमारे प्लेन दिया, प्लेन में हमारा इस तरीके से वेक्टर दिए, है ना, ये दिया, और आपका एक वेक्टर ऐसा ऐसा इस तरीके लिखते, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लिखते, एक वेक्टर ऐसे दिया और एक आपका ऐसे दिया, इस तरीके से आपका दिया है। मतलब आपने क्या कुल मिला के कितने वेक्टर से, 3 वेक्टर दिए, है ना, 3 वेक्टर दिए, एक वेक्टर का ये दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है देखें आप, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिस रेफरेंस लाइन से अपने थ्योरी एक्सप्लेन करी, उस रेफरेंस लाइन से ही प्रॉब्लम को उन्होंने उठाया किया है। यही है कि मैं IIT वाले बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ, एस सी वर्मा का ये प्रॉब्लम है ना, एस सी वर्मा का प्रॉब्लम है, हमने उठाया है। और ये इसका जो कंसेप्ट है एक्चुअली क्या है, इन्होंने जो बताया कि ये एक्चुअली थ्योरी कनेक्टेड है, थ्योरी आपको अच्छी होगी, तो उन्होंने डायरेक्ट तरीके से प्रॉब्लम दिया है। तो इसमें क्या दे रहा है, ये वाला दिया है, एक हमारा यहाँ पर दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, और मैग्नीट्यूड जो दिया है वो हमारा कितना 2 मीटर में दिया है ना, 20 मीटर में दिया है, ओके। एक अगला जो वेक्टर दिया है वो कितना है, 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, और 1.5 मीटर दिया है, 1.5 क्या आपका मीटर, ओके। और एक वेक्टर हमारा ये इस लाइन से 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री में बना रहा है एक वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड हमारी कितनी है आपकी 1 मीटर है। ये आपका प्रॉब्लम के अंदर दिया है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट दी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ये डायग्राम आपने देख लिया, डायग्राम देख लिया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है।
तो कैसे करेंगे कि बिल्कुल हमने कहा एक ओरिजिन कंसिडर किया। मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो बच्चों में कहीं मैं यही दिखा देता हूँ सिंपल। एक हमने x बाई मान एक x बाई प्लेन कंसिडर किया और इस लाइन को ऐसा इमेजिन करें कि ये तीर है, इसको उठा करके ऐसे रखते हैं, इसको उठा करके ओरिजिन को रखते हुए ऐसे करते हैं और इसको ऊपर ऐसे, तो क्या बन जाएगा, ऐसा वेक्टर बन जाएगा। एक हमारा जो वेक्टर है अगर 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पर कितना ये लाइन रियल एक्स हमने जो बनाया ये 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, है ना, 120 डिग्री आया नहीं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर प्रॉब्लम में कैसे दिया, यहाँ पर थीटा कितना दिया आपका 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया और इस रियल लाइन को उठाया, तो इस रियल लाइन को उठा करके ऐसे किया, ये कितना है आपका 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री दिया है ना, तो 60 डिग्री दिया। अब यहाँ फिगर के आधार पर दिया और जी वाला कंपोनेंट। अब देखो इस वेक्टर से बन ये हमारा आपका 90 डिग्री दिया, तो इस तरीके से बन जाए, ये वेक्टर आपका इंडिकेट हो जाए। तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट मुझे निकालना है, 3 वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, 3 वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब रिजल्टेंट जब फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो अगर अपन देखो हमने जो प्रॉब्लम करते थे हमने थ्योरी बताई थी, मैं अपनी थ्योरी का रेट बताऊँ, इस θ1 30 डिग्री दिया और θ2 120 डिग्री दिया, तो कॉस लोगे तो कॉस हमारा आपका 120 होगा, तो 120 का हो जाएगा 180 माइनस 60 होगा, तो ये कंपोनेंट इस तरह पर आएगा। तो डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कहा था डायरेक्शन कहाँ से दिया होता है, किस लाइन से दिया हो सकता है, ये आपके प्रॉब्लम पर, ये ऑथर पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से प्रॉब्लम को डायरेक्शन दे रहा है ना। तो लेकिन आपकी थ्योरी आप पे कंट्रोल होना चाहिए, थ्योरी पे कंट्रोल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये कितना है, ये हमारा आपका है 2 मीटर और ये हमारा है 1.5 मीटर और ये हमारा कितना 1 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब देखें अपन देखेंगे तो हम डायरेक्टली लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट्स लिख दें। नहीं देखो आप कंपोनेंट, तो हम यहाँ पर 3 वेक्टर है, तो bx कितना निकलेगा आपका 2 cos 30, 2 cos 30 का मतलब क्या हुआ, ये हमारा है, हम डायरेक्ट लिख दें 2 cos 30 और अब देखो यहाँ 120 लिखेंगे तो 120 क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर यहाँ पे अपने 1.5 क्या करेंगे, हमने जो दिया था थ्योरी, लेकिन यहाँ पर लिख नहीं रहे, हम आपसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1.5 cos 120 और cos 120 का हो जाएगा, cos 120 का मतलब होता है, cos 120 का एक cos हमारा 1 से 80, क्योंकि आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया अपन ने, cos हमारा 180 माइनस 60 और cos 180 माइनस 60 वाला कितना हो जाएगा आपका नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव, माइनस cos 60 होगा, तो माइनस cos 60 का प्रोडक्ट किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। तो इसलिए आपका तो ये कंपोनेंट तो अपने ये तो दिखाया अपना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, माइनस हमारा cos 60, माइनस हमारा कितना हो जाएगा 1.5 cos हमारा 60 डिग्री, हाँ, क्योंकि जो अपनी प्रॉब्लम क्या कहते हैं, माइनस क्यों लिया, इसकी वजह से इसका कंपोनेंट इधर होगा और जो वाला कंपोनेंट भाई, और इसका जो कंपोनेंट है अब इसका करेंगे तो इसका कंपोनेंट आपका कितना, चाहे 270 से ले लो चाहे माइनस 90 से ले लो, कहीं दो तरीके से अपन ले सकते हैं, दोनों तरीके से इसकी वैल्यू कि cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी आती है, 0 आती है। तो ये वाला आपका, चाहो इस लाइन से अपन देखेंगे तो 200 cos 70, वो इससे देखेंगे तो माइनस हमारा cos 90, cos माइनस 90 क्या लेंगे, यहाँ लिखिए कितना आपका 1 cos माइनस 90, सुन लीजिए, माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी, प्लस cos थीटा होती, और 1 cos 90 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 90 का मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी आती, 0 आती, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्टली क्योंकि वैल्यू आई है, सिंप्लीफाइड जनरल ट्रेंड है नहीं है, वैल्यूज को कन्फाइंड करना है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये कितना √3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू √3/2 माइनस 3/2 इसको 1/3/2 इंटू 1/2, ऐसा है। अब वहाँ देखो इसको 2 से 2 कट गया तो कितना होगा, ये √3 माइनस कितना हो जाएगा 1/3/4 ये वैल्यू आ,
ये वैल्यू आपकी आ गई bx, ठीक है। अब इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू रखें, आप चाहे जनरल तरीके से लेंगे, आपका ये नजरिया। हम ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन पर हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, वैल्यूज़ को आपको हम फिजिकल बेसिस को अपन ज़्यादा यूज करेंगे। वैल्यूज़ नहीं आई, लेकिन वैल्यूज़ में अंडरस्टैंड आ गई नहीं। जनरली क्या होता है, पेपर्स वाले जो देते हैं तो प्रॉब्लम को वैल्यूज़ को इस तरीके से सेट करके देते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे आपने देखा हो कोई भी आपका एडवांस का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर वैल्यूज़ थोड़ी सी एक ठीक ठाक आती है, मतलब ऐसे बहुत अटपटी वैल्यू नहीं देगा, है ना, अटपटी वैल्यू नहीं देगा वो, क्योंकि वो आपका वो आपको वो कंसेप्ट को देख रहा है आपके अंदर। मुझे देखना है कि कंसेप्ट का इस बच्चे के अंदर कंसेप्ट का नज़रिया क्या है, कंसेप्ट से किस तरीके से तो वैल्यू को सिंप्लीफाइड निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी वैल्यू वैसे बताऊँ, यहाँ पर भी वैल्यू जो है थोड़ी सी टिपिकल दिख रही है ना, कि √3 - 3/4 थोड़ी सी, है ना। तो आप इस पर नहीं जाए, इस पर अपने दिमाग को ना लगाएं कि वैल्यू ऐसी आ रही है, इससे आंसर निकलेगा। आंसर तो अभी आपको कोई चीज़ सीखना है ना, जब सीखना है कि लर्निंग बेसिस है, आपका लर्निंग स्टेज है, तो लर्निंग स्टेज पर फोकस करना है, आप लोगों को मेथड पे फोकस करना है। क्या करना है, मेथड पे फोकस करना है नहीं। और जब लर्निंग स्टेज सीख जाओगे तो लर्निंग स्टेज आपका कंसेप्ट आ जाएगा, तो प्रॉब्लम कहीं से भी उठाओगे तो अपने आप जो खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद तुम्हारी सीट से प्रॉब्लम करोगे, जैसे एस वर्मा से करोगे, रसनिक एलईडी से करोगे, कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से अपने प्रॉब्लम को करेंगे तो उसका आपकी चीज़ें आपको आने लगेंगी, क्योंकि उसका आंसर तो आप निकालोगे, आंसर निकालोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आंसर के पर आपका एक अपने आप अपना एप्टीट्यूड डेवलप होगा कि हाँ, आंसर को भी इस तरीके से जितना अच्छी तरह से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपने 7वीं 8वीं से पढ़ा होगा वो ट्रेंड अपने आप आपके अंदर अपने आप आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से करना है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो वो कैलकुलेशन फैक्टर है, तो उस पर कैलकुलेशन फैक्टर पर ना जाए, अभी अपन को मैथड पे ही फोकस करें, ठीक है। अब हमने इस तरीके से बीवाई किया, तो बीवाई में कितना होगा, तो बीवाई में हमारा कितना होगा, बीवाई में हमारा होगा कितना 2 sin 30 प्लस 1/2 लिखे हैं ना, 3/2 तो ऊपर भी जाएगा 3/2 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, है ना। और कितना करेंगे, और हमारा प्लस यहां पर देखो, क्योंकि ये वही पॉजिटिव है और इसका जो नीचे ही ऑलरेडी बाई एक्स का वर्णन दिया है, तो इसको डायरेक्टली नेगेटिव ले, -1 माइनस हमारा अपन दे, माइनस हमारा कितना होगा आपका ऊपर आया 1 cos 90 -2 cos 90 कुछ भी दे दे आपका -1 ही आएगा, हमने वैल्यू। अब देखो यहाँ पर आप देखें तो कितना होगा, ये मेरा है 2 sin 30, 2 sin 30 का मतलब क्या होगा, 2 sin 30 का आपका ये है 1 आया, है ना, 1 ही आया। और जो कितना निकलेगा, ये हमारा है कितना 3√3/4 आया और -1 आया। अब 1 से 1 कट गया, 1 से जब 1 कट गया तो 3√3/4 आ गया, तो ये हमारी बी वाई की। अब हम देखें यहाँ पर देखेंगे बी वाई, तो अपना भी, तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे अपन, ये निकलेगा 3√3/4 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं नहीं, इसको अंडर रूट में ले सकते हैं, और प्लस हमारा 3√3/4 का होल स्क्वायर, ये अपने कर दिया। अब देखें, अब v इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 9 प्लस 3/16 है ना, माइनस कितना है 2ab होता है, तो कितना 3√3, तो ये कितना हो जाएगा 2ab आपका, ये हो जाएगा 3√3/2 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27/16 ये आ गया, ठीक। अब 27/16 होगा और 27 और 3 कितने हो गए, 30 होगा, तो ये कितना होगा, ये आपकी पूरी कैलकुलेशन हम बता दें, सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, 9 प्लस 3 और 27 कितना होगा 30/16 और माइनस हमारा कितना होगा 3√3/2 आया, है ना। इसको अंडर रूट, क्योंकि अब अपन भीख लग रहा है, अंडर रूट में लिखे जाए, इसको भी अंडर रूट में लिखें,
अब क्या करेंगे, एक स्टेप और कर देंगे। तो 27, ये कितना 9 है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इसकी जो वैल्यूज है थोड़ी इस तरीके से अटपटी वैल्यूज आ रही है, तो इसको आप ये वैल्यूज पर आप ना जाए, थोड़े और सिंप्लीफाइड करें, और सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा कितना 15/8, और देखो 9 प्लस 15/8 माइनस कितना 3√3/2। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है 8 आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, अब यहाँ कर देंगे 9 × 72, 72 प्लस 15 कितना हुआ 72 + 15, 72 + 15 कितना हुआ, क्यों बताइए, ये हमारा ये निकलेगा 85 आएगा, नहीं 87 आएगा, सॉरी 87 आएगा, 87 तो कितना हुआ 87 और माइनस हमारा कितना निकलेगा आपका 12√3 अपॉन 8 अपॉन 8, तो ये हमारा आंसर, ये न्यूमेरिकली आंसर हो जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल लेंगे थोड़ा सा कि थीटा ही मिले cos 15 डिग्री मिलेंगे तो थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू से ट्रेड देगा न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस हमारा 87 माइनस 12√3/8, ये हमारा आपकी माइग्नीट्यूड देगा, ये हमारा उसमें, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर दिया है थोड़ी सी न्यूमेरिकली वैल्यू को रख के अंडर रूट निकाल कर प्रॉपर तरीके से दे दिया, नहीं तो इसका मेथड भी हमने बता दिया। अब देखें इसके डायरेक्शन निकालें, अगला क्या है, अगला हमारा तरीका इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या होता है, डायरेक्शन के लिए आपने डायरेक्शन के लिए क्या होता है tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx, तो Vy कितना है 3√3/4 अपॉन √3 माइनस √3, गलत हो गया, गलत है यहाँ पर, गलत हो गया, थोड़ी मिस्टेक है, तो बच्चे देख लीजिए मिस्टेक है, यहाँ 3 होगा, क्या करेंगे 3, और क्योंकि यहाँ पर था गलत हो गया, यहाँ पर हमने गलत कर दिया था, यहाँ 9/, ये हो जाएगा 9/16, ठीक है, और ये कितना होगा 3√3, यहाँ तो ठीक है 3√3, ये तो ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है ना, इसमें आपकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3√3/2 आएगा, ये तो ठीक है, और ये 27 लगेगा, यहाँ पर थोड़ा सा, अब क्या हुआ कि 27, अब 9 और 16 27 कितना होगा, यहाँ देखिए 9 और 27 को हम स्टेप्स ले लेते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन गड़बड़ी है, तो ये आपका 9 और 27 कितना होगा, 9 और 27 30, और 3 और 6, मतलब हमारा ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस 27 और 9 कितने हो 36 हो गए, 36 अपॉन 16 और माइनस 3√3/2, ये अपना आया। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, अब देखो इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू 3 प्लस इसको करेंगे 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 9 कितना हो जाएगा 18 अपॉन 18, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, तो बचा 36, 4/9/4 और माइनस हमारा 3√3/2, ये अपना आ गया, ठीक है। अब क्या किया आपने, यहाँ पर अपना 4×3 12 हुआ है ना, 4×3 12, एलसीएम हमारा 4 आया, एलसीएम कितना आया आपका 4 आया, तो एलसीएम जब 4 आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो देखिए एक स्टेप ले लेते हैं, ठीक, तो हमारा कितना हुआ 12 और 9 कितने हुए 12 और 9 31, सॉरी 12 और 9 कितना हुआ 19 हुए, 19 12 12 और 9 12 9 21 हुआ, सॉरी 21 है ना, और माइनस हमारा 6√3/4, मतलब आंसर निकलेगा मेरा 27 है
मेरा आंसर कितना निकलेगा 27 6√3/2। ये हमारा आंसर आ गया। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कितना है 3√3 और 3/2। तो इसको चाहो तो मैं ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कट जाएगा, ये आपका √3 कॉमन आ जाएगा, तो ये निकलेगा √3 आ जाएगा 3 अपॉन ये आपका 1 माइनस √3 कितना 4 आया। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा tan की वैल्यू निकलेगी 12 अपॉन 4 माइनस √3, 4 माइनस ये tan की वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी डायरेक्शन आपकी क्लियर है। तो बच्चों मैंने एडिशन का ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब तो हमने मोर देन 2 वेक्टर के बारे में एक एग्जाम्पल ले लिया है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम जो वेक्टर बताएंगे कि मोर देन की हमारे पास में एक दो चीज़ें और हैं ऑपरेशन सिस्टम के अंदर, कि एक है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये लेक्चर में थ्योरी फिनिश हो जाएगी, नहीं क्योंकि एग्जाम्पल में थोड़ा टाइम लग गया कि प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन देना पड़ा, इसलिए पर टाइम लग गया नहीं, क्योंकि हमें चलो नेचुरल तरीके से बताते हैं कि अपनी एक ह्यूमन मिस्टेक आती है, हमारी मिस्टेक थी तो इस मिस्टेक को मैंने सही किया। तो इससे क्या है आपके, क्योंकि या तो बच्चे क्लास में होते तो बच्चे बताते चलिए ऐसा हो रहा है, तो बच्चे की आवाज़ आने लगती है ना, बच्चों की आवाज़ आने पर ये होगा तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये क्या कि इंटरेक्टिव एक फीडबैक है, इंटरेक्टिव फीडबैक होता है, इंटरेक्टिव चीज़ें होती है, तो इससे मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी इससे अच्छी फील आती है कि हाँ हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड है हम लोगों में, हम कंसेप्ट के बेसिस पर एक्चुअली में चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें, अब हम बताएं डॉट, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो तरह का होता है, एक डॉट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट में क्या होता है, जैसे आपका देखो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो एक पहला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर कहते हैं ए वेक्टर डॉट को नोटेशन करते बी, इसका जो मतलब होता है ए मतलब मैग्नीट्यूड का है ना, सिंपल ए बी और cos थीटा, मतलब ए का मतलब है ए वेक्टर का मॉड, ऐसे मानिए बी वेक्टर का बी मतलब है बी वेक्टर का मॉड, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक। ए वेक्टर डॉट बी। अब इसको ग्राफिकली मतलब देखिए, मैंने क्या कहा कि आप उन्हें छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, देखो बच्चों छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि 3 × 4 का मतलब 3 × 3 को 4 टाइम्स ऐड करना, है ना। 3 को 4 टाइम्स है तो वो उसका अपन 3 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही लाइन पे होगी। 3 + 3 + 3 + 3 ऐसी लाइन को अपन दिखाते हैं एक लाइन। तो ऐसे ही इसका यही बेसिक मतलब है कि हमने जैसे हमें बी का कंपोनेंट लिया, कि जैसे हमने ये दिया ये कंपोनेंट, एक हमारा इसका जो कंपोनेंट लिया, एक तो हमारा ए तो है ही, और जो वाला कंपोनेंट लिया वो हमारा कितना है v हमारा cos थीटा है, और ये हमारा ए है, ये हमारा ए, और एक हमारा ऐसा था उसको परपेंडिकुलर है ना, ये हमारा कितना b sin थीटा। तो आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं वही एलिमेंट्री कनेक्शन है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कि दोनों चीज़ें एक डायरेक्शन में होगी, क्योंकि टाइम्स एडिशन है, मतलब किसी भी टाइम को किसी भी मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन अलग क्वांटिटी नहीं है, टाइम्स एडिशन, इतने टाइम उसको ऐड करें तो ये मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, टाइम्स एडिशन होता है। तो टाइम एडिशन का मतलब वो हमारी एक डायरेक्शन में, इसलिए आपको हमने इसको ए के जो कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर को हमने ए के अकॉर्डिंग लिया, तो ये मतलब होता है, इसलिए इनका ए का और बी का मल्टीप्लिकेशन ये आपका मतलब है, ठीक है। ये इसका ग्राफिकल मतलब है। तो ए डॉट बी cos थीटा है। तो अगर आप में एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपका जनरल क्या दिया जाता है कि हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे कि जनरल ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू कितना a1i a2j a3k, ये हमारा 3 वेक्टर, ये हमारा जनरल वेक्टर दिया, 3 जनरल वेक्टर में b1i और b2j और b3k ये वेक्टर दिए। तो इस वेक्टर के बीच में क्या, उनके बीच में क्या थीटा है,
इन वेक्टर के बीच में जो एंगल जो निकाला है, निकालते हैं इन वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं कि एंगल हमारा ये, तो इसके इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारा आपको बताऊँ कि ए वेक्टर का मॉड का मतलब क्या होगा, इसका मॉड निकालना है। अगर ए वेक्टर को लेना है, ए वेक्टर का मतलब क्या, अंडर रूट हमारा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर, और b है इक्वल टू अंडर रूट हमारा b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर, ये हमारा होता है। और इसमें a डॉट b निकाले तो a डॉट b में क्या होता है, i डॉट, क्योंकि i में तो i डॉट i, इसमें थोड़ा एलिमेंट्री कंसेप्ट याद रखना है कि एलिमेंट्री कंसेप्ट क्या है। इसमें देखिए i डॉट i याद कर लेना, मेमोरिकल, ये मेमोरिकल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मेमोरिकल पॉइंट है MEMO, मेमोरिकल पॉइंट, मेमोरिकल पॉइंट है। तो i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो कितना इसको देखेंगे 1 इंटू 1 cos 90, तो 1 इंटू 1 सॉरी cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो आपकी वैल्यू बढ़ाती है। इस फॉर्मूले से अपना याद कर लेना, ये इस ट्रेंड को यूज किया। और अगर डिफरेंट का लिया आपने i डॉट j और j डॉट k और k डॉट i, है ना, k डॉट i, तो ऑपरेशन सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेशन कॉम्बिनेटिव ऑपरेशन भी होता है, अभी हम बताएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको देखें 1 इंटू 1 और cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आपकी ये वैल्यू आपकी 0 होती है। तो ये आपके ये मेमोरिकल पॉइंट याद कर लेना। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करें, ये वेक्टर गिवन है तो इसके बीच में एंगल निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, cos थीटा इक्वल टू, आप रख देना इनका डॉट, ये इसका इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो डिफरेंट नहीं होंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 टर्म आएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने आएंगे, टोटल 9 टर्म है, तो 3 टर्म हमारे 1 हो गए, और बाकी टर्म हमारे, बाकी 6 टर्म हमारे 0 हो जाते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या हो, a1 b1, जैसे इसके साथ इसके, इसके साथ इसके, इसके साथ इसके, ये पर वैल्यू ली जाएगी, तो कितना a1 b1 और a2 b2 और a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर अंडर रूट b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, ये आपका ये है। तो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस ट्रेंड से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो एंगल इसमें आपका इससे 2 वेक्टर के बीच में हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे आपका वर्क डन में, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे वर्क डन में, तो वर्क डन क्या होता है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आगे अपन 11th क्लास में अपन आएंगे तो इसका अपन इस्तेमाल है। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट को, तो डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ फिजिक्स में याद कर लेना कि परपेंडिकुलर हमारा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो 0 डिग्री होता है। तो ये बड़ा नोट कर लेना, नोट दैट, आपको नोट क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, एक मेमोरिकल पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 डिग्री होता है। बहुत एक यूनिवर्सल रिजल्ट है, बहुत अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब प्रॉब्लम करेंगे अपन मैथमेटिक्स में करें या फिजिक्स में करें, फिजिक्स की अपन बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के नजरिए से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स के तरीके से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको ये डॉट प्रोडक्ट बता दिया। पहला कौन सा था, डॉट प्रोडक्ट, पहला कौन सा था, डॉट प्रोडक्ट। ये हमारी थ्योरी थी डॉट प्रोडक्ट की थी, नहीं डॉट ए डॉट बी ने लिखा नहीं था डॉट प्रोडक्ट। अगला है वेक्टर प्रोडक्ट, अगला क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। पहले हमारा डॉट प्रोडक्ट था, देखो बेटा मैंने लिखा है, बोला नहीं था, लेकिन डॉट प्रोडक्ट, इसको वो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगला कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, एंड हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, देखो इसका ही तरीका वही है कि ए नोटेशन क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में क्या होता है
याद रखना है कि ए हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, एक ऐसे बता रहे हैं ए, और बी और हमारा साइन थीटा इंटू एन कैप, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एन आ रहा है वेक्टर है, तो इसका ग्राफ, इसका फिजिकल मतलब देखिए, एक हमारा ए है और ए बी है, तो इसमें क्या करेंगे कि हमारा ए है, तो हमने क्या किया, एक तो बी का कंपोनेंट पहले जैसे लिया, ये वाला कितना है v cos थीटा, और एक हमारा b sin थीटा। अब हमने क्या किया, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए कि दोनों ये एक प्लेन में है, अब ये क्रॉस, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर शो करना है ना। जैसे अपने देखो चीजें अभी एग्जाम्पल फिजिक्स में बताइए, टॉर्क एक नया वर्ड आपके लिए आएगा, अपन को पहली बार पढ़ोगे, है ना। तो टॉर्क में क्या होता है कि दो वेक्टर हमारे एक प्लेन में होते हैं और एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो यहाँ पर ग्राफिकल मतलब क्या होता है, ये आपको जो दिखाएंगे, ये जो मेरा दिखाएगा, ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो सी वेक्टर इक्वल टू आपका क्या होते हैं ए, क्योंकि ये वाला कौन सा है, एन कैप है, तो मैग्नीट्यूड का ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों हमारी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लिकेशन लेंगे और किस डायरेक्शन में करेंगे कि उसकी वैल्यू अपन उसके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर लेंगे, उसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका यूनिट वेक्टर है, ए इंटू बी साइन। देखो ए वेक्टर बी साइन, ये परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर, वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर लिए, नहीं परपेंडिकुलर अपनी वैल्यूज ली, परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिए, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और किसके, और वो क्या हो रही है, वो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, जैसे ये ए के परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर, तो इसलिए एन कैप हमारा ऐसा होता है ए बी इंटू साइन थीटा, ये आपका। अब हम देखो जनरल में देखें, ये हमारा फार्मूला आपको याद करना, ए मोड बी हमने बता दिया, साइन थीटा को इसमें लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, साइन थीटा के फार्मूला भी आता है, उसको इतना आप लोगों को इतना ब्रॉड नहीं करना है आपको, ठीक, ये वो क्या मैथमेटिक्स में घुस जाता है, वो क्या है मैथमेटिक्स के अंदर घुस जाता है, तो आपको मैथमेटिक्स अपन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ना कि मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपको हम बताएंगे इसकी जनरल वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी, एक याद कर लेना, इसमें क्या होता है, ए अभी बताया a1 ए वेक्टर हमने बता दिया, बी वेक्टर a1i a2j a3k b1i b2j b3k, तो इसमें एक नया चीज़ है डिटर्मिनेंट, नहीं तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से लिख देते हैं कि यहाँ पर i और j और k है, ठीक, i j और k है, तो यहाँ पर a का a1 इसका जो कंपोनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो आपको ये चीज़ याद रखना कि इस तरीके से अब डिटरमिनेंट फॉर्मेशन में अपन याद करते हैं, ठीक, अपन ऐसे तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्या करेंगे आई क्रॉस जे के, वो भी बता देंगे, लेकिन अब यहाँ पर इसको खोलना मत सीख लीजिए, खोलना कैसे सीखेंगे, इसको खोलना बता देना, खोलना थोड़ा याद कर लेना भाई, कि जैसे हमने इस वेक्टर को लिया, तो इस वेक्टर को लिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन, तो यहाँ पर लेंगे इक्वल टू आई लिया, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, ऐसे लाइन, अब इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2, याद करिए इस तरीके से, इसी तरीके से अरे ये प्लस फिर माइनस प्लस ऐसे ध्यान रखना है, तो फिर क्या ये माइनस आएगा, तो आप लोग चाहे ऐसे में खोलें तो ये प्लस है माइनस है प्लस, ऐसे कैसे भी खोल सकते हैं, तरीका यही है। तो आप हमने क्या, ये आपको i a2 b3 b3 अभी आज जे पे लेंगे तो माइनस आएगा, माइनस में क्या करेंगे, ऐसे a1 b3 माइनस a3 b1, सॉरी a1 b3 और b1 a3 यार, अब इसके बाद ऐसे इसको बंद किया, ऐसे किया, ऐसे लाइन ड्रॉ करी ऐसे, अब इसको इसका मल्टीप्लाई और माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो कितना प्लस हमारा जे आपका कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा A1B3, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा A1B2 और A2B1, ये आपका ये वेक्टर अपना, ये वेक्टर ही आता है, क्योंकि इसका आंसर कैसा है, आंसर हमारा वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। तो इसके मतलब टॉर्क का एग्जांपल लेंगे। तो अगले लेक्चर में तो मैंने थ्योरी हमने कंप्लीट करा दी इस वेक्टर की, और ये बेसिक जो एक्चुअल में जो फिजिक्स टूल ऑफ फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक्स भी आता है कि ये भी आपका फिजिक्स के अंदर लगता है, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। बच्चों अब अपना लॉकडाउन का क्या रूपरेखा रहेगी, लेकिन मैं बच्चों से कह रहा हूँ जो बच्चे एडवांस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ बच्चों को इंडिविजुअली बच्चों को लेकर के, अगर लॉकडाउन तो जनरली अब खुल ही जाएगा, और नहीं भी खुलता है तो हम अपने बहुत कम बच्चों का ग्रुप में, 5 बच्चों के ग्रुप में कि ग्रुप लेकर के हम क्लास को अटेंड करें। जैसे मेरी क्लास की 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 48 बच्चों की स्ट्रेंथ है मेरी क्लास की, तो हमें इस क्लास में ओनली कितने लेंगे, 10 स्टूडेंट लेंगे, 10 स्टूडेंट मैक्सिमम एक क्लास में लेंगे नहीं, और उसी बेसिस पर हम क्लास को रन करेंगे। हम कुल मिला के 40 बच्चे लेंगे, तो 40 बच्चों में मैं लूँगा तो 40 बच्चों को मैं एक्चुअली 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा, है ना। क्या करेंगे, वैसे मेरा जो पहला जो बैच मैंने अनाउंस किया 20 बच्चों का लेंगे, जिसमें हम 100% गारंटी देंगे, और हमारी टोटल स्ट्रेंथ में बेसिकली 40 बच्चों को ही रखूँगा। 40 बच्चे इंजीनियरिंग के एडवांस के 40 बच्चे ही रखूँगा, और जो 20 बच्चों वाला बैच है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा बैच होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 20 बच्चों का बैच अनाउंस करेंगे। तो इसको आपको 1 तारीख के बाद में जो बच्चे मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो आपस में आप देख लें, और हम क्लास को अब हम ऑफलाइन क्लास को शुरू करेंगे, ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे। तो बच्चों ये मैंने आज एलिमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर को, मैंने ये वाला लेक्चर में हमने काफ़ी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने काफ़ी देरी कर दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चे थोड़ा पढ़ लें। अब जो मेरा लेक्चर है MWF में शाम को आपको 10 बजे के बाद में आपके मेरे चैनल पे प्रेजेंट रहेगा, आप इसको देखिएगा। जो बच्चे एक्चुअल में सक्षम नहीं है पैसे खर्च करने में, है ना, और ये बच्चों के अंदर सक्षमता वो मेरे से आप देख सकते हैं, नहीं उसको जितना फ़ायदा हो सकता है मेरे ले लें, और कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली तरीके से मेरे से जोड़ने की कोशिश करें। जो अच्छे बच्चे जो मेरे से एक बार जोड़, मेरे टेस्ट में मेरा 20 बच्चों का जो बैच बनाया उसमें आप जगह पाने की कोशिश करें, नहीं फिर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बेटा आज मेरा वेक्टर का ये मैंने इसलिए डाल रखे हैं, जो आप बच्चों क्लास रन होगी, क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसी मोड से आपको पढ़ना है। ये मैंने मोड ऑफ टीचिंग बता दिया, मेरा मोड ऑफ क्लास इस तरीके से रहता है। ये नहीं, हम लोग एक्चुअल में ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चों को 4-5-6 महीने हम आपको एक ब्रिज नाम का एलिमेंट्री टाइप की, जो जैसे मैथमेटिक्स में उन्होंने RD शर्मा करा दिया है नहीं, और फिजिक्स में बिल्कुल ऐसी करा दी, बिल्कुल एलिमेंट्री, जिसका टाइम बर्बाद होता है। तो अपन एडमिशन टेस्ट के थ्रू बच्चे लेते हैं, तो उसमें अपन का उद्देश्य है बच्चे का टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि हमने आप सोचो कि 2 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बच्चे रैंकर होते हैं 2 साल कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 साल में अगर बच्चा, क्योंकि मेरा स्टडी मटेरियल इतना है कि आप प्रॉपर पढ़ोगे तो 2 साल लग जाएंगे, है ना, तो 2 साल लग जाएंगे आपको, जब टाइट होकर पढ़ाई करोगे। और जब हमको स्कैटरिंग पढ़ाएं, आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ें पढ़ाएं कि सिंपल अरे भाई आपने माइंड को विकसित करना है, अपन को पढ़ने की आदत डालना है। IIT क्या होता है, पढ़ाई की अपनी स्टडी हैबिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज मेरा यही लेक्चर है। अब अगले लेक्चर में हम थोड़ी प्रॉब्लम क्लास और रन करेंगे, 5वां लेक्चर और होगा, इसे वेक्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में काइनेमेटिक्स को अपन स्टार्ट करेंगे, और अब आप इसको एक रेगुलरली अब हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वीडियो लेक्चर में हमारा जो मैथमेटिक्स होगा थोड़ा सा एडवांस अच्छे लेवल का होगा। मैथमेटिक्स में आपको जो, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स से डालूंगा वो तो उसी टॉपिक्स वाइज डालूंगा, वो 12 टॉपिक्स का भी हो सकता है, 11th का भी हो सकता है, नहीं तो जो बच्चे क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट तो नहीं करा सकता हूँ कि वीडियो लेक्चर में एक सब्जेक्ट को मैं पुशअप कर दूंगा। जो बच्चे बहुत गरीब बच्चे हैं, पूरे इंडिया में कई बच्चे बैठ रहे हैं जो अपने आपको देखना चाहते हैं, है ना, जो हिंदी वर्जन के लोग हैं, कंबाइंड हिंदी वर्जन, हिंदी और इंग्लिश वर्जन के बच्चे हैं, उनको अच्छे से देखें। आज बच्चों ये आपका बेस्ट लक। अब 1 सितंबर के बाद में आप लोग मेरे कांटेक्ट में आने की
उस प्रोसेस को शुरू कर दें और इसके बाद में क्लास को बंद करेंगे। तो बेटा आज इतना ही काफ़ी।